दुनिया एक वक्ती ठिकाना है, एक ऐसी जगह जहां इंसान को पैदा किया गया है ताकि उसका ईमान, सब्र और तकवा परखा जा सके। रसूल अकरम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। यह हदीस हमें बताती है कि मोमिन इस दुनिया को एक कैद की तरह क्यों समझता है। मुसलमान जब इस दुनिया में कदम रखता है तो उसका असली मकसद सिर्फ ऐश व आराम करना नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना होता है। लेकिन इस रास्ते में उसे हर पल आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। कभी शैतान के फुसफुसाहट, कभी नफ्स की ख्वाहिशें, कभी गुनाह की चमक दमक, हर तरफ उसे बहकाने वाली चीज़ें मौजूद रहती हैं। यही वजह है कि मोमिन के लिए यह दुनिया एक कैद खाना है जहां उसे अपने जज्बात और ख्वाहिशों को रोकना पड़ता है। मोमिन जानता है कि अगर वह चाहे तो दुनिया के मज़े ले सकता है, हर नेमत का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका ईमान उसे रोकता है। वह झूठ, फरेब, हराम कमाई, गुनाह और गफलत से बचता है। यह रोक टोक दरअसल उसकी नज़र में कैद बन जाती है, मगर यही कैद उसे अल्लाह के करीब करती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दुनिया की जिंदगी एक धोखे का सामान है। आले इमरान 125। यह आयत मोमिन को यह याद दिलाती है कि दुनिया की दौलत, शोहरत, ताकत और लज्जत सब फानी हैं। यह सब एक ख्वाब की तरह हैं जो कुछ पल के लिए आंखों को भाते हैं लेकिन जल्द ही खत्म हो जाते हैं। मोमिन जब तकलीफें झेलता है, भूख, प्यास, गरीबी, बीमारी या परेशानियां, तो उसका दिल यह तसल्ली करता है कि यह सब वक्ती है। वह सब्र करता है क्योंकि उसे यकीन है कि इस कैद के बाद जन्नत की आज़ादी उसका इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ काफिर इन लज्जतों को अपनी असली जन्नत समझ लेता है, जबकि उसके लिए असली अजाब आखिरत में है। इसलिए दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, क्योंकि वह अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखता है और अल्लाह के हुक्मों की जंजीरों में बंधा रहता है। लेकिन यही जंजीरें उसे आखिरत में उस आज़ादी और सुकून तक पहुंचाएंगी जिसकी मिसाल दुनिया में मिल ही नहीं सकती। यही दुनिया की असल हकीकत है कि यह मुसलमान के लिए एक इम्तिहान की ज़मीन है, जहां हर सब्र और हर कुर्बानी जन्नत का रास्ता बनाती है। दुनिया अपनी चमक दमक, शोहरत और ऐश व आराम से हर इंसान को लुभाती है, लेकिन एक मोमिन और एक काफिर की नज़र से इस दुनिया की हकीकत बिल्कुल अलग होती है। पैगंबर करीम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। इसका मतलब यह है कि मोमिन की नज़र में दुनिया एक कैद खाने की तरह है जहां वह अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखता है, जबकि काफिर के लिए यही दुनिया उसकी जन्नत है, क्योंकि उसके पास आखिरत की कोई उम्मीद या सुकून नहीं। मोमिन जब इस दुनिया की चकाचौंध देखता है तो वह समझता है कि यह सब फानी है। उसकी रूह हमेशा इस एहसास में रहती है कि असली ठिकाना जन्नत है जो इस दुनिया के बाद उसे मिलेगी। वह हर लज्जत को तौलता है, हर काम में हलाल हराम का फर्क देखता है और अपनी ख्वाहिशों को रोककर अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करता है। यही रोक टोक उसकी नज़रों में इस दुनिया को एक कैद बना देती है। दूसरी तरफ काफिर की नज़र में यह दुनिया ही सब कुछ है। वह ऐश करता है, गुनाहों में डूबता है, उसकी नज़र में न हलाल है न हराम, बस मज़े और खुशियां हैं। यही वजह है कि उसके लिए यही दुनिया जन्नत जैसी है, मगर वह यह नहीं जानता कि यह जन्नत बहुत छोटी और धोखे की है और इसके बाद उसके लिए हमेशा का अजाब है। मोमिन और काफिर के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। मोमिन अपने ईमान के कारण इस दुनिया को कैद खाना मानता है और सब्र करता है, जबकि काफिर अपनी गफलत के कारण इसे जन्नत समझकर भटकता है। यह नज़रिया ही इंसान की सोच को बदल देता है। जो मोमिन इस हकीकत को समझ लेता है, उसके लिए इस कैद खाने की तकलीफें आसान हो जाती हैं, क्योंकि उसे मालूम होता है कि असली राहत आखिरत में है। मोमिन की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। उसे हर कदम पर इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। कभी गरीबी, कभी बीमारी, कभी दुख और कभी तकलीफ, यह सब उसकी राह में आते हैं। मगर यही मुश्किलें दरअसल उसकी असली कसौटी होती हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे डर और भूख से, माल जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह बकरा 125। जब मोमिन किसी मुसीबत में पड़ता है तो वह समझता है
कि यह अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। वह गम और तकलीफ में भी सब्र करता है और कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही सब्र उसके ईमान की सबसे बड़ी पहचान है।